अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इस्माइल है, मैं प्रॉपर्टी नामा ग्रुप का ओनर हूँ। पाकिस्तान में पिछले कई सालों से रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। आज जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ, अगर किसी के पास टाइम नहीं भी है वो भी अपना टाइम निकाल के देख ले। एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी पूरी, आप दुनिया में जब भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो ये बातें मेरी आपके ऐसे काम आएंगी जैसे बचपन में आपको पेरेंट्स ने कोई मशवरा दिया और आपने उसमें अमल किया और आज आप बड़े बन गए। तो ऐसी कुछ बातें इन्वेस्टमेंट के हवाले से कर रहा हूँ। ये जो कीमत होती है, प्राइस एलिमेंट होता है इन्वेस्टमेंट में कि कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, आज उस हवाले से बात करने जा रहा हूँ। पूरी दुनिया का जो बिज़नेस है ना, ये प्राइसेस के ऊपर है। आप जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर चीज़ पसंद आ गई, नहीं भी पसंद आई, सबसे पहले क्या पूछते हैं, उसकी कीमत क्या है। कीमत तो प्राइस है, प्राइस टैग। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो प्राइस का एलिमेंट है वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में उसका कितना ताकत है उसकी। चाहे आप घर बनाने के लिए करें इन्वेस्टमेंट या पैसा कम डबल करने के लिए करें, जो भी करें, इट्स ऑल अबाउट द प्राइसेस। कि आप जो चीज़ ख़रीद रहे हैं, आया वो उस प्राइस की है, आया आपने महंगी तो नहीं ले ली। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि ओवर प्राइस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं। आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ ओवर प्राइस है। आपके पास, आपको तो नहीं पता, आप तो दुबई में बैठे हो, यूके में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, जहाँ मर्जी बैठे हैं आप कैसे मालूम करेंगे कि आया जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं दैट इज़ रियल इन्वेस्टमेंट, क्या इसकी कॉस्ट ओवर प्राइस तो नहीं है। मेरे पीछे बैरियर टाउन फेज़ 7 का रोड है। रोड पे आने का मकसद ये है कि आपको एक चीज़ बताऊं, इस रोड के ऊपर, ये बैरियर टाउन की आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद पूरी वीडियो आपको समझाऊंगा कि मेरा कहने का मकसद क्या है और आपको समझाने का मकसद क्या है। मेरे मशवरों पे जिन्होंने अमल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं जिन्होंने नहीं की, जो नहीं अमल करता फंस भी जाते हैं। तो इसलिए आप इस पर मशवरे पे अमल करें। ये बैरियर टाउन का फेज़ 7 का रोड है और इस रोड के ऊपर 1 मिनट में, मैं रोज़ाना गिनता हूँ बैठ के और समझा रहा हूँ आपको, 1 मिनट में 45 गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये 1 घंटे में तकरीबन कोई 2500 गाड़ियाँ इस रोड पे गुजरती हैं। आप इससे पॉपुलेशन और आप देखें ना, हर गाड़ी, वो देखें जी, हर गाड़ी यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ जा रही हैं, लग्जरी गाड़ियाँ जा रही हैं, आप यहाँ पर इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पॉपुलेटेड एरिया है। ये शेख ज़ैद, दुबई का शेख ज़ैद रोड की तरह यहाँ पर रश होता है। अब कमिंग टू द पॉइंट, आपको क्या चीज़ समझाने वालों आ जाए। ये रिवर व्यू कमर्शियल है, ये मेरा छोटा सा एक गरीब खाना है। अब जब आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि उसकी प्राइसेस ओवर प्राइस है या नहीं। अब उसकी एक मिसाल समझाता हूँ आपको। जब भी आईफोन में कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, आईफोन मोबाइल में, तो आप उसको कंपेयर करते हैं आईफोन 11, 12 प्रो जो आजकल सबसे पीक पे, उसके साथ कंपेयर करते हैं कि यार उसमें 3 कैमरे हैं, इसमें 2 कैमरे हैं, उसमें 3 कैमरे, इसमें 1 कैमरा है, उसमें इतनी स्पीड है, इसमें इतनी स्पीड है, 256 GB है, ये तो 80 GB है। इस तरह कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करते हैं अपने जहन के अंदर, ठीक है। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, हर ख़ानदान में एक स्टैंडर्ड होता है। जब आप बच्चे होते हैं ना, आप घर में बच्चे होते हैं, तो आपको वालिदैन क्या कहते हैं, आपको पेरेंट्स कहते हैं, बेटा वो देखा नहीं, वो समी बहुत लायक है। हर बंदा उसकी मिसाल दे रहा होता है, उसको एक स्टैंडर्ड बना देते हैं ताकि बच्चा समी की तरह बन जाए, ठीक है। हमारे ख़ानदानों में कोई फौजी कप्तान बन जाता था, हमें अबू जी कहते रहे, तकिया नहीं नो कप्तान बन गया, तू इतने ही बैठे। तो एक स्टैंडर्ड मुकर्रर होता है, उससे चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी को कंपेयर किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे आप कोई भी पर्सनैलिटी देखते हैं, हम उसी तरह कोट ले लेते हैं जाके, उसके कपड़े, तो मतलब आपने एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करना है अपने जहन में सबसे पहले। क्या आया जो आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसको कंपेयर किससे करना है। तो लेट्स बिगिन। बैरियर टाउन में 5 मरले का प्लॉट 25 लाख रुपए से शुरू होता है, रेडी ऑन ग्राउंड पोजेशन प्लॉट। ऐसा प्लॉट कि जिसको आप इस तरह चाट के ना ख़त्म कर देंगे, इतना प्यारा प्लॉट, चुम के मार दे सोचा, एडा सोना प्लॉट 25 लाख से शुरू होता है, 5 मरले का। अब आप बैरियर टाउन एक स्टैंडर्ड है, DHA में भी तकरीबन 35 लाख 36 लाख से शुरू होते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं, 45 लाख से, अब इससे आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कहीं पर भी, क्या आप बैरियर टाउन 25 लाख, यहाँ पे अगर 25 लाख का है, अगर वहाँ पे उसकी प्राइस इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ फ़र्क है, उसकी रीज़न। अब बैरियर टाउन जो है ना, ये इस इंडस्ट्री की पीक है, ये
बिल गेट्स है। जितने मर्ज़ी लोग आ जाएं, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हर वो चीज़ जो लोग मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, वो बैरियर टाउन पहले से कर चुका है। तो आपको एक कंपैरिजन करना है। आप चक्री रोड पे प्लॉट लें, अडियाला रोड पे लें, बैरियर टाउन इस्लामाबाद में लें, पार्क व्यू में लें, कहीं पर भी लें, एक्सप्रेस वे पे लें, टेक्सला में लें, आप उसको कंपेयर करें। इस तरह बैरियर इस्लामाबाद में कोई चीज़ लेनी है, आप बैरियर टाउन इस्लामाबाद का प्राइसेस देखें, वहाँ मिसाल तौर पे 50 लाख है 5 वाला, तो आप उसको कंपेयर करें। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, तो आपको समझ आएगी कि आया आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो महंगी तो नहीं मैं कोई चीज़ ले रहा। अब अगर एक चीज़ है वो आप 30 लाख या 35 लाख का आप एक जगह प्लॉट ले रहे हैं जो सहूलियात में भी पीछे है, लोकेशन में भी इस इलाके से पीछे हो, तो आप समझ जाएँ कि आप लुट गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। कमिंग टू द सेकंड पार्टी, कमर्शियल की बात करते हैं। ये मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, दिस इज़ रिवर व्यू कमर्शियल। आपने पीछे रोड देखा, इस रोड के ऊपर 1 मिनट में 45 गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये जो कमर्शियल है रिवर व्यू कमर्शियल, मिसाल तौर पर इसमें 1 करोड़ 25 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का 5 वाले कमर्शियल मिलता है। ऑल ड्यूज क्लियर रेडी। अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर यहाँ पर 1 करोड़ 25 लाख से प्लॉट शुरू हो रहा है, तो अगर आप 4 या 5 मरला 6 मरला कमर्शियल कहीं पर भी लेते हैं, अगर वो इससे ज़्यादा प्राइस का है, तो यहाँ पे फ़ायदा है या वहाँ पे फ़ायदा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ओवर प्राइस चीज़ लेंगे अगर आप इससे कंपेयर नहीं करेंगे, और इससे महंगा होगा, इसके बराबर होगा, और वो लोकेशन ऐसी नहीं है वहाँ पे, ऐसी उनकी रोडों पे ऐसे 2500 गाड़ियाँ 1 मिनट में नहीं गुजरती, तो आप समझ जाएँ कि आप खसारे में। सेकंड, एक और पॉइंट बता देता हूँ आपको, इसमें ओवर प्राइस चीज़ को हमेशा कवर करने के लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। अब मिसाल के तौर पर एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ है 50 लाख, एक प्लॉट की वर्थ है 50 लाख, सोसाइटी उसको बेच रही है 1 करोड़ की, तो उसके साथ ना फिर वो उस 50 लाख को कवर करने के लिए, वो जितना बड़ा मार्जिन होगा उसको कवर करने के लिए कुछ शोशा छोड़ देंगे। कहेंगे जी हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा, दुनिया में पहली दफ़ा एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो पूरी दुनिया में नहीं थी, तो आप कहेंगे वो पता नहीं क्या चीज़ है, 50 लाख रुपए दे दें। जब बाद में आएगी आपको पता लगे वो तो आई सी, वो तो इस तरह भी नहीं बना, वो तो जो है मोहल्ला ही बन गया, जिस तरह हमारे गाँव में मोहल्ले होते हैं उसी तरह का प्रोजेक्ट है। एम ही तो ड्रामा उन्ना मारे, तो आपको तब समझ आएगी कि आपने जो चीज़ लिया उसकी प्राइस क्या है। और दूसरी चीज़, आप जिस भी रोड पे, आप जिस इलाके में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसके सर्कल में 5 किलोमीटर डायमीटर में सोसाइटीज़ की प्राइसेस ज़रूर चेक कर लिया करें। कि मिसाल चक्री रोड पे मैं ले रहा हूँ तो 6 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करूँ कि सब में क्या प्राइसेस है, सब की लोकेशन क्या है, सब क्या। अडियाला रोड पे ले रहा हूँ तो 6 प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करूँ। एक्सप्रेस वे पे ले रहा हूँ तो 6 प्रोजेक्ट्स को आपस में या 4 प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर करूँ। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, कुछ चीज़ें, एक और जो चीज़ है कि हम जब प्लॉट लेते हैं ना, तो हमारी कभी कभी हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, खुली होती हैं लेकिन आंखें ना पर्दा पड़ जाता है, हमें समझ नहीं आती वो कैसे, वो समझाता हूँ। अक्सर आप फ़ोन लेने जाते हैं ना, मैंने सैमसंग फ़ोन लिया, मैं फ़ोन लेके वापस आया, जेब पाया बड़ा प्यारा फ़ोन आईफोन 8 मेरा ख्याल है पता नहीं नोट है कौन सा। हाँ, ये फ़ोन लेने जनाब दुकान गया, वापस आया होना क्या जी बहुत सोना मोबाइल। जो तो मैं कार पहुँच गया, 15 दिन बाद मैंने मैसेज आया जी इसे टैक्स जमा कराओ नहीं तो मोबाइल बंद हो जैसी। 42,000 पता नहीं 48,000 रुपये टैक्स जमा कराया। तो फिर मुझे समझ आई कि ओहो ऐसे मैं फंस गया, ये तो मैं मोबाइल लिया उस तो फिर टैक्स तो जमा कराने से मुझे पता ही कौन नहीं सी। अब या तो मोबाइल तोड़ दूँ या पैसे जमा करा दूँ। ये मिसाल है डेवलपमेंट चार्जेस की। जब आप डेवलपमेंट चार्जेस, जब आप प्लॉट ख़रीदते हो डेवलपमेंट चार्जेस को जहन में नहीं रखेंगे तो आप तब भी आप जाहिल तस्वर किया जाएगा आपको। एज आ रियल स्टेट की फील्ड में आपको जाहिल तस्वर किया जाएगा। उसकी वजह क्या है, मिसाल आपने प्लॉट लिया, आप उसका ज़रूर ये एनालिसिस किया करें कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे। अगर आपने नहीं किया एनालिसिस या आपकी पर्दा आंखों में पड़ गया या आपको एक ऐसी स्टोरी सुना दी गई कि आपको समझ ही नहीं आई और वो बात गोलमोल होगी, जिस तरह पानी में नमक घोल हो जाता है इसी तरह घोल कर दी अगले ने, तो आप खसारे में। आप ये ज़रूर चेक किया करें कि आया आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है उसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल है या नहीं शामिल। अगर नहीं शामिल वो कितने होंगे, उसको शामिल करके आप अपनी सोच बनाएं कि आया ये मुझे 3 साल बाद इतने का पड़ेगा, तो आया इतनी प्राइस इस इलाके में इतनी वो है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कंसिडर नहीं करते। अच्छा, मेरी मिसाल क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरी मिसाल एक दुकानदार जैसी है। तो सिगरेट का डब्बा पे किधर तो ज़मीन पे पिया हुए, मैं चौक के मिसाल देवा आ जाओ, सिगरेट का डब्बा भी पे आ जाओ। मेरी मिसाल क्या है आपको एक मिसाल दे देता हूँ, या दुकानदार की मिसाल क्या है एक मिसाल देता हूँ। सिगरेट का डब्बा पड़ा हुआ है कितना प्यारा, कैप्स्टन का जी माशाल्लाह बहुत प्यारा सिगरेट का डब्बा। मट्टी ज़रा उड़ा देता हूँ, सब उड़ा देता हूँ। ये आज ऐसी चीज़ें आपको समझाने लगा हूँ ना कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये जिनको पढ़ाएं इस पर क्या लिखा है, तंबाकू नोशी का इंजाम गिंगजीन हुकूमत पाकिस्तान। एक ये हो गया। अब जो कहता है जी मैं तो अमेरिका से हूँ, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती,
मुझे तो इंग्लिश में बताओ। तो फिर इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है जी। हाँ जो कहते ना असी तो जापान तो हैं अमरीका तो हाँ, सन तो समझ नहीं आ रही, सन इंग्लिश दसो। इंग्लिश वाले तुम भी पढ़ लो, अमरीका UK दुबई एवरीवेयर यू आर लिविंग स्मोकिंग कार्स दिस एंड दिस, और समझ ला कि इंग्लिश क्या मतलब है तो उर्दू क्या मतलब है। लेकिन दुकान में कितने खूबसूरत उसमें पड़ी होती है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सिगरेट दे दो, कहते हैं सिगरेट दे दो। दुकानदार क्या कहेगा आपको, क्या कहेगा, उधर वो आपको डॉक्टर बन के उसकी स्टोरियाँ सुनाने लग जाएगा कि जी ये दुकान आप तो जी ये जो ले रहे हैं ये तो बहुत ख़तरनाक है, इसमें मुंह का कैंसर हो जाएगा, फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, आपके मरने के बाद आपके बीवी बच्चों का क्या बनेगा, आप तो गरीब हो, कैंसर के पैसे कौन देगा, शौकत खाना में तो इलाज बहुत महंगा। नहीं, मैंने कहा सर जी तुम एक काम करो ना, एक कितने रुपये का 77 रुपये का 77 रुपये दो ना तो ए लियो तो सोने जे पैकेट जो छापर देसी नाल तो सानू एक एंड एक सलाम भी करके जासी कैसे सारे लियो तो जाओ। ये आपको कोई नहीं कहेगा कि ये ख़तरनाक है चीज़। हमारी मिसाल भी ऐसी ही है। हम एक दुकानदार हैं जिसमें हमारे पास ये भी है, कितना प्यारा कचरा पड़ा हुआ है, लेकिन की बैरिया क्लीन अज मैं कचरा चुकना तो कचरा दिमाग चो जो कचरे ने भी मैं कटसा अज तुसें दिमाग चो जेडे इन्वेस्टमेंट तुसें कचरे दिमाग कचरा आके तुसें गलत इन्वेस्टमेंट कर उस वाले से। कितनी प्यारी दिखाए ना केक, कितना प्यारा केक है। क्या नाम है इस केक का, पता नहीं, इंग्लिश नहीं आती है मिल्की केक। अब ये जी मेरी एक दुकान है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। कोई ये लेगा मैं उसको ये दूंगा, कोई ये लेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं दोनों दूंगा। लेकिन क्या करूँगा कि जी मैं इसको मैं डस्टबिन में फेंकूँगा। अब क्या है, कोई सिगरेट मांगे मैं सिगरेट दूंगा, कोई और मांगे, कोई नस्वार मांगे उसको वो भी दूंगा, कोई चॉकलेट मांगे उसको वो भी दूंगा। अब ये आप पे है, इट्स ऑल अपॉन यू कि आपको क्या चाहिए। मेरे को सिगरेट भी पिए, भरी हुई सिगरेट भी पिए, वो वाली भी पिए जो कश ला के बंदा गिर जाता है, वो वाली भी पिए जी जैसे कम तंबाकू है, वो वाली भी पिए जिसे दो फिल्टर पैन दें, तो वो वाली भी पिए जरा पी के तो फौरन बंदा 10 दिन वास्ते बेहोश हो जाता है। सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी आपने सोचना है कि आपने क्या ख़रीदना है। मैंने आपको एक सिंपल सी मिसाल दी है कि वी आर रियल स्टेट एजेंट्स। आप हमसे जो चीज़ मांगेंगे ना, हम अपना ये खोपड़ा आपके साथ नहीं खपाएंगे। हमने कहना सर चुप करके लो तो अगला पार करो। एक और चीज़, मुझे अक्सर बता, मैं ज़रा सख्त मिजाज का बंदा हूँ तो अक्सर लोग नाराज़ भी होते हैं, ऐसी चीज़ें गला इंजन क्यों करने हो, ये करते हो वो करते हो। मैं आपकी चीज़ बता देता हूँ, सख्त डॉक्टर जो है ना उसको केयर होती है अपने पेशेंट की, उसको अपने पैशन से प्यार होता है, उसको केयर होती है अपनी पेशेंट की। तो वो क्या कहता है, अगर आप कहोगे ना सर जी मैनू एक गोली लिख दो, मैनू वो गोली लिख दो, वो आपको 2-4 इंसल्ट करेगा, शट अप ब्लडी, मैं डॉक्टर हूँ या तू डॉक्टर नहीं। ये है असल डॉक्टर जो आपके फ़ायदे की बात करता है कि नहीं तुम ये नहीं खाना, तुम ये खाना है। एक होता है जड़ा एंगी रंगीन मिजाज या डॉक्टर, तो सर कहना मैनू ओ दवाई लिख दो, कैसी यार गाहक नाराज़ ना हो जाए, दे ही दो, जड़ा मंगदा दे दो, इस नशे वाली गोली भी ना लिख दे दो। मेरी मिसाल है वो थोड़ा सा सख्त मिजाज वाली, मेरी बातें आपने माइंड नहीं करनी, इससे आपके पैसे बचेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आपके पैसे बचेंगे। मैं पिछले 3 साल से आप लोग के जहनों में ये चीज़ें डालने की कोशिश करता रहता हूँ कि हाउ टू इन्वेस्ट, ओवर प्राइस चीज़ों से कैसे बचना है, प्राइसेस जो एलिमेंट है उससे कैसे बचना है। और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी है। जहाँ मैं फिर रहा हूँ ये 5 वाला कमर्शियल 1,25,00,000 से 1.5 करोड़ का प्लाट है। अब इससे आप कंपेयर करेंगे पूरी दुनिया में जहाँ भी आप कमर्शियल ले रहे हैं पिंडी एरिया में, तो आप इससे कंपेयर ज़रूर किया करें कि यार बैरिया टाउन में जहाँ 2500 गाड़ियाँ 1 मिनट में गुजरती हैं, ये 2500 गाड़ियाँ अगर 1 मिनट में मैं यहाँ पे आपको साबित ना कर सका तो मैं अपना काम छोड़ दूँगा। आप दिन को कभी आए, मैं आपको गिनवाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। और ये जो ब्रेकर लगा हुआ है इधर, ब्रेकर ये हर 10 दिन बाद ब्रेकर दोबारा बैरिया टाउन चेंज करता है। मेंटेनेंस पे तो इनको आप फ्री है ना। अच्छा ये हो गया ओवर प्राइस चीज़ों का हो गया, कवर करने की भी मैंने बात कर ली, स्टैंडर्ड की भी मैंने बात कर ली कि जी स्टैंडर्ड आप जहन में एक स्टैंडर्ड रख के उससे कंपेयर किया करें। अच्छा ओवर प्राइस चीज़ लेंगे आप, क्या होगा, बाद में बेचेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, बाद में बेचेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा उस ओवर प्राइस को ना फिर हम क्या करते हैं कि हम आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल करते हैं, आर्टिफिशियल रेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। कभी डिमांड ज़्यादा कर दी, कभी वो काम करके आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं ताकि गाहक को ये हम नहीं ज़ाहिर होने देते कि आपको ये चीज़ दी है नहीं, हमने सही थोक लगा के ना सही महंगी दी है, तो उसको ये चीज़ ज़ाहिर नहीं होने देते। अच्छा एक तो ओवर स्मार्ट ना बने आप लोग। ओवर स्मार्ट जो बंदा है वो हमेशा मार खाता है कि जी मैंने तो सब पता है, मैं तो ये करता हूँ। आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट बने, ओवर स्मार्ट नहीं, स्मार्ट इन्वेस्टर बने कि ताकि आपको पता हो कि जी आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है चीज़। अच्छा और एक चीज़, इस वीडियो में मैं हर किसी ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से इधर प्लॉट लें, और इस वीडियो में ये नहीं कह रहा कि मैं इधर कमर्शियल को मार्केटिंग करने आया हूँ। इट्स ऑल अबाउट द डिटेल्स, इट्स ऑल अबाउट द, ये लोग कहते हैं जी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी और प्राइसेस, ये देखें ना,
ये बैरियर टाउन जब सोसाइटी वाले जम्मे नहीं थे उस टाइम अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दिया, जिस टाइम जम्मे भी नहीं थे ये लोग उस टाइम से अंडरग्राउंड दे रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आपको छोटी छोटी चीज़ों में मुब्तला करके आपको अहम ही शोशा डाल दिया जाता है, ये है तो वो है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें कि जी आप ओवर प्राइस चीज़ सिर्फ लग्जरी बंदा ले, जिन्होंने कहा मैं को फ़र्क ही नहीं पाता। मैं जो है मैं गया जी नाब चार कॉलेज, मैं कह रहा हूँ जैकेट मिसाल 25,000 की जैकेट ही 18,000 की 16,000 की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल मैं ले ली, मिसाल पे मैं क्या यार मैं तो कमाता हूँ, मैंने ले ली, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल बंदा ये जाके लेगा तो उसको तकलीफ़ होगी। गाड़ी एक बंदे ने ले ली 5 लाख की, आप लग्जरी, अगर तो आप लग्जरी हैं, आपको बहुत पैसा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर तो आप ओवर प्राइस चीज़ लें। लेकिन ना हो तो आप ओवर प्राइसिंग से परहेज़ करें, आप एनालिसिस करें, आप बातें मानें, अपनी रिसर्च करें, ख़ुद जाके देखा करें। ख़ुद जाके मैं कहता हूँ 500 रुपये का पेट्रोल लगाएंगे, आप जाएंगे, आप विज़िट करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, चीज़ों को देखेंगे, समझ आएगी। तो मैं जी एक पैशनेट रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, आपके फ़ायदे की बातें कर रहा हूँ। जो मानेगा वो फ़ायदे में, जो नहीं मानेगा वो फ़ायदे में। एक और जो सेल की बड़ी टेक्निक होती है, यहाँ पे ना 2 गाड़ियाँ हैं, 2 प्लाट बेचने वाले आज, एक प्राडो में आते हैं, एक मेहरान में। प्राडो में ना बेचने वाले का 1 लाख रुपए में बिकेगा, मेहरान में जाएगा उसका 50,000 रुपये का बिकेगा। यही सेम सोसाइटियों का भी यही हिसाब होता है कि थोड़ा रंग और रोगन प्राडो गड्डी शड्डी आके अगले माशाल्लाह बड़ी गड्डियाँ रखी थी, बड़े जहाज़ा चाहने ने, हेलीकॉप्टर चाहने, क्या बात है, इन्हें कोई प्लाट लेने हैं। लेकिन असल में ये सब आर्टिफिशियल होता है। आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट करें, आर्टिफिशियल चीज़ों से बचें, और जो आपको कहानियाँ सुनाई जाती हैं उससे बचा करें, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट में कामयाब रहें। इसके अलावा जी यूनिक जो आपको ट्रिक है कि यूनिक चीज़ के जी यहाँ पे हम पहली दफ़ा गुब्बारे होंगे, उड़ते रहेंगे, आपका प्लॉट हवा में होगा, यहाँ पे आपके घर के ऊपर हेलीकॉप्टर उतरेगा, यहाँ पे रात को खुले जानवर फिरेंगे, यहाँ पे शेर होगा, आपके घर के साथ बंदा होगा, कहेगा कुछ नहीं, यहाँ पे आपके घर के सामने किश्तियाँ चल रही होंगी। तो इन चीज़ों से परहेज़ करें। बाकी जो है इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट में अल्लाह पाक बरकत डाले। और शुक्रिया आप सबका, मैंने टाइम लिया, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो मेरी बातें आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और सेम ये दुकानों वालों का भी यही हाल है। दुकान जो बेचते हैं, कभी कहने तो सर दुकान के सामने किश्ती चल रही हो सी, तो दुकान उसको 50 लाख महंगी बेच देते हैं। इस तरह आप ओवर प्राइस चीज़ों से परहेज़ करें। प्राइसेस इज़ एवरीथिंग, प्राइस एलिमेंट इज़ एवरीथिंग। कागज़ जी ये रिवर में फेंक रहा हूँ, रिवर कमर्शियल व्यू के रिवर के अंदर, या जो आपके लिए मैंने इतनी रिसर्च की, इसी तरह आपके जहन में जो नॉलेज है इसको आप फिक्स कर लें। जो मैंने आपको बताया, इन टिप्स को फॉलो करें। आप प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करें, और इस सोच में ना रहें कि आपको कोई समझाएगा, आपको इधर कोई नहीं समझाएगा। मैंने आपको बड़ी अच्छी मिसाल दी सिगरेट का डब्बा दिखा के कि हम दुकानदार हैं, हमसे आप जो चीज़ मांगेंगे इस डर से कि यार ये अच्छा। मैंने एक और चीज़ आपको बताता हूँ। मैंने एक बंदे को कहा कि सर ये इस प्रोजेक्ट में ना प्लॉट ना लें, अगले मुझे फ़ोन करके कहता है मैंने तो जी उसमें ले ली, उसने फ़ाइल की तस्वीर भी भेज दी। अब ऐसे जाहिल लोग भी हैं, ऐसे भी जाहिल आपको मिलेंगे कि जिनको आप बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं, फिर भी वो ले लेंगे। तो हम कहते हैं क्या दिमाग इस नाल खपाना, पर जेड़ा मंगदा दे दो, चिपका के अगे निकलो, साढ़ा क्या जाना है। सोसाइटी नस की सानू किस जेल च पाना है, क्या समझे हो? या ओवर प्राइस होगी तो हमें किसी ने कौन सी गोली मार दी, हम तो कारोबार कर रहे हैं। तो भाईजान आप अपनी नज़रों को, अपने सोचों को ख़ुद खोलें। जब एक कोट लेने जाते हैं आप मार्केट में, तो आप 3-4 ब्रांड्स को कंपेयर करते हैं। इस तरह जब आप कहीं पर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्रांड हमारी बातों में ना आया करें। हम तो दुनिया जहान का जो झूठ होता है ना, झूठे अकबर, वो बोलते रहते हैं, हमारा काम है ये। लेकिन ये है कि आप इन्वेस्टमेंट में इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। और ये जी मैं अपने प्लॉट पे खड़ा हूँ, प्रॉपर्टी नामा इज़ लॉन्चिंग माई ओन कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑन दिस प्लॉट विद इन 2 मंथ्स। इंशाल्लाह 15-20 तारीख को इसकी मैं ट्रांसफ़र मेरे नाम हो जाएगा, फिर मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करूँगा। और मैं आपको दिखाऊँगा कि व्हाट इज़ रियल प्रोजेक्ट क्या होता है, रेंट पे कैसे चीज़ लगती है। यहाँ पे गाड़ियों की जगह दिखाएं, यहाँ पे कोई चीज़ खाली नहीं है, सब रेंट पे लगा हुआ है। प्राइसेस और रेंट दोनों के हवाले से चीज़ें आपको बताऊँगा कि हम जो चीज़ बेच रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस। क्योंकि मार्केट में इतना काम करके मुझे समझ आ गई कि सारी गेम क्या है, सारी कहानी क्या है, सारी नौसरबाजी क्या है। इंशाल्लाह उससे बच के काम करेंगे। और इसके अलावा जी चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस देखें। ये जो कहते हैं ना जी, अक्सर कहते हैं जी कचरा होगा, आप कचरे का डब्बा भी आपके घर के सामने पड़ा होगा, तो वो बैरिया में पहले से ही है। देख रहे हैं, यहाँ सुबह रोज़ाना मशीन आती है, कचरा उठा के चली जाती है। तो ये जितने भी आपके साथ सहूलियात की बात की जाती है, आप ये कंपेयर करें कि आया बहरिया में या DHA में वो सहूलत है या नहीं है, और आया बहरिया और DHA से उसकी प्राइसेस कंपेयर करें। अगर वो उस लेवल का प्रोजेक्ट है, अगर छोटे लेवल का प्रोजेक्ट है, आप फिर उस मुतल्लिका 5 किलोमीटर डायमीटर के अंदर रिसर्च करें कि आया उसमें प्लॉट कितने का, लोकल जगह में कितने का।
अच्छी सोसाइटी में कितने का है। तो आप कोशिश करें कि ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट करें, फाइल्स से बचें। लेकिन वो तो कहते रहते हैं ना, तंबाकू नोशी कैंसर है, उससे बचें। कौन छोड़ देता है, सब पी रहे हैं, लगे में कश मारते हैं सुबह दोपहर शाम। इसी तरह हमारी भी यही मिसाल है, जितनी मर्जी दफ़ा इनको कह दो ये करो वो करो, उन्हें करना हो ये जिन्होंने दिल कर सी। तो यहाँ पे ज़रा ये है कि अपना ख्याल रखें सब। आज मैंने आपका टाइम ज़्यादा लिया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। समझ नहीं भी आई तो इंशाल्लाह समझ खुद आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।